प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बहादुराबाद क्षेत्र के बोंगला गांव की एक किशोरी 22 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। उसके पिता ने थाना बहादुराबाद में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सहारनपुर के देवबंद उत्तर प्रदेश से बरामद किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे मेडिकल जांच होने तक कोर्ट के आदेश तक रावली महदूद क्षेत्र स्थित आश्रय गृह भेज दिया गया था। बताया गया है कि किशोरी ने आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। किशोरी का शव फांसी पर लटका मिलने से आश्रय गृह और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। रानीपुर सिटकुल और रानीपुर पुलिस पूरे मामले की जानकारी लेने में जुटी हुई है। उसके परिजनों को भी बुला लिया गया है, चूँकि किशोरी को आश्रय गृह की देखरेख में दिया गया था, इसलिए इस पूरे मामले से आश्रय गृह प्रबंधन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर किशोरी के फांसी लगाने के दौरान वहां कोई क्यों नहीं मौजूद था? गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी आश्रय गृह से एक पीड़िता गायब हो गई थी। आश्रय गृह की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में मैं यहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई करने के लिए एक मृतका के शव का उपस्थित हुआ हूँ। इसके पंचायतनामे की कार्रवाई कर शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है, सील करके। उस बारे में मेरे संज्ञान में प्रकरण नहीं है, ठीक है, तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। और उसकी कोई भी जो जानकारी है आप उच्च अधिकारी से ले सकते हैं। अभी पुलिस जाँच का विषय है, ठीक है, इस पर कोई भी टिप्पणी की जानी जल्दबाजी होगी। चूँकि जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद ही कोई परिणाम सामने आएंगे। देखिए, बोंगला गांव की निवासी एक लड़की वैशाली जो कि 17 साल की थी, जगदीश जी उनके पिता का नाम है, वो अपने घर से गायब हुई। तो अज्ञात के विरुद्ध हमारे थाने में केस दर्ज हुआ था। हमारी पुलिस ने तहकीकात की और देवबंद पुलिस के सहयोग से हमें वो लड़की अगले ही दिन 24 तारीख को मिल गई थी। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई। उसके माता पिता के साथ जाने के लिए उसे कहा गया, तो उसने मना कर दिया कि 164 के बयान में उसने ये कहा कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है और किसी भी आधार पे नहीं जाना चाहती है मम्मी पापा के साथ। तो हमने उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश की। फिर बाल कल्याण समिति के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने भी उसकी काउंसलिंग की। उसके बाद उसे खुला आश्रय गृह भेज दिया गया, जहाँ उसने किसी लड़के का नाम लिखा है, अनित से वो प्यार करती थी और इसी कारण उसने फांसी लगा ली है आज सुबह। बाकी मामले की हम जांच कर रहे हैं, आगे जो भी होता है हम अवगत कराएंगे आपको। पुलिस के माध्यम कोड CWC के आदेश से कल बच्ची मेरे यहाँ आई थी और रात को खाना पीना खाया, आराम से सोया। सुबह इसने नाश्ता किया, नहाने धोने के लिए इसने शैम्पू वगैरह लिया और फिर हम लोग अपने साफ़ सफाई में जो दैनिक कार्य होते हैं, सफाई वाली आई थी वो। फिर उसके बाद इसने कब कर लिया पता नहीं, मतलब कि नाश्ता 9:30-10 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास फिर हम इसके कमरे में कि इसको ले आएँ, बाहर नीचे बिठाएंगे। लापरवाही बिल्कुल नहीं कह सकते, सुरक्षा पूरी है। बच्चों को हम बंद करके नहीं रख सकते। जो बच्चे अब साथ में रह रहे हैं, घर का बच्चा है, कहीं गेट से निकल के भाग गया, रात में बच्चा अगर साइड में से निकल के कहीं चला गया तो ढूंढ रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। वो बच्ची मिल गई है जो गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धक्का मार के किसी को नहीं बाहर निकाला गया था, पुलिस आई थी। नहीं, गेट नहीं बंद करा गया था। गेट इन लोगों को बाहर की, मतलब पुलिस को सूचना मैंने दे दिया था, आप लोगों को बाद में बताया हमने, क्योंकि सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी थी जी, इसलिए। नहीं तो इनको क्यों मार कर देगा? वजह कुछ नहीं थी। बताओ। सर, मैं सुबह आई थी, मेरी लड़की भी आई, मैं भी आई। सुबह मैडम मेरे साथ आई, अब चलो लड़की को लाऊंगी और आज लड़की तुम्हारे साथ करूँगा। मैंने कहा जी चलो ठीक है, मेरे साथ कर दियो। वहाँ मैडम गई, उनमें पता नहीं, मुझे ये नहीं पता बात क्या हुई। अंदर यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा बाहर चलो, बाहर बैठो जाएगा। मैं पानी के बाहर ना आई, मैंने फिर इधर को देखा, मैं कहा चलो देख लूँ। मुझे फिर मैडम ने कहा तुम बाहर टेम्पो में चलो। फिर इन्होंने टेम्पो वाले को कहा अब तुम इन्हें दोनों बेटी माँ बेटी को लेकर वहाँ चले जाओ जहाँ घोड़े वाली मूर्ति ना जी, ये तो नहीं पता होगा। मुझे तो यहाँ से बाहर कर दिया था, तो वहाँ जब घोड़े वाली मूर्ति का धरो गई, इन फोन करा था मुझे कॉल आई थी, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं लड़के को कहा, मैं कभी कॉल आई थी, वहाँ पापा वहाँ जाना पड़ेगा मधुर, और मधुर चले गए। उसके बाद हम यहाँ आए तो